औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ मांगा करते थे, ऐ अल्लाह मेरा दीन जो मेरे मामले का मुहाफ़िज़ है इसे ठीक कर दे, और मेरी दुनिया जिसमें मैंने जिंदगी बसर करनी है इसे ठीक कर दे, और मेरी आखिरत जो मेरा अंजाम है उसे ठीक कर दे। जिंदगी के मामले में मुझे हर तरह की भलाई अता कर, और मौत के हर शर को राहत में तब्दील कर दे। हजरत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ भी किया करते थे, ऐ अल्लाह मैं तुझसे हिदायत, परहेजगारी, पाक दामनी और खुशहाली मांगता हूँ। ऐ अल्लाह मैं आजिज़ हो जाने, काहली, बुज़दिली, कंजूसी, बुढ़ापे और कब्र के अजाब से तेरी पनाह मांगता हूँ। ऐ अल्लाह मेरे नफ्स को इसका तकवा अता कर और उसे पकीज़ा कर दे। तो सबसे बेहतर तौर पर उसे पकीज़ा कर सकता है, तो इसका निगरान और आका है। ऐ अल्लाह मैं ऐसे इल्म से जो नफा ना दे, ऐसे नफ्स से जो बढ़े नहीं, और ऐसी दुआ से जो कबूल ना हो तेरी पनाह मांगता हूँ। हजरत अब्दुल्ला बिन मासूद रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाम के वक़्त ये दुआ मांगा करते थे, हमारा शाम का वक़्त हो गया और अल्लाह की मुमलक में भी शाम हो गई। हर तरह की हमद अल्लाह ताला ही के लिए मखसूस है। अल्लाह ताला के अलावा कोई और माबूद नहीं है, वो एक है, इसका कोई शरीक नहीं है। एक रवायत में ये अल्फाज हैं, बादशाही उसी की है और हमद उसी के साथ मखसूस है, और वो हर शय पर कुदरत रखने वाला कादर है। ऐ अल्लाह मैं तुझसे इस रात की भलाई मांगता हूँ और उस रात के शर और उसके बाद आने वाले शर से तेरी पनाह मांगता हूँ। ऐ अल्लाह मैं काहली और बुढ़ापे की बुरी हालत से तेरी पनाह मांगता हूँ। ऐ अल्लाह मैं जहन्नम के अजाब से और कब्र के अजाब से तेरी पनाह मांगता हूँ।